नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं व्यूज बुक्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और बेस्ट सेलर किताबों के सार, ताकि आप सीखें, बढ़ें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को उद्देश्य, शांति और खुशी से भर देगी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की मशहूर किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग अनहैप्पी लाइफ की। क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी के असली पर्पस को जी रहे हैं या नहीं, या फिर एक ऐसी जॉब में फंसे हैं जिसमें आप खुश नहीं है? अगर हाँ, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इन सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इकिगाई, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट है जो आपको लॉन्ग, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका बताता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी का असली पर्पस कैसे ढूंढे और उसे पूरी एनर्जी के साथ कैसे जिए। जापान की ओकिनावा आइलैंड के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। इनका सीक्रेट है इकिगाई, जिसका मतलब होता है अपनी जिंदगी का मकसद, वो वजह जो आपको हर दिन इंस्पायर करती है। जापानीज कल्चर में माना जाता है कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई तो होता ही है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं होता। कई लोग तो अपनी पूरी लाइफ इसे ढूंढने में लगा देते हैं। आपके लाइफ का भी एक इकिगाई है, और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस किताब की मदद से आप अपने इकिगाई को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही ओकिनावा के लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट भी शेयर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चंस टू फाइंड योर इकिगाई। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी लाइफ की इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस मेथड ट्राई करना। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू आई लव टू डू? इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे पहला और आसान सवाल है, मुझे क्या करना पसंद है? ऐसी चीजें सोचे जो करते समय आप वक्त का ध्यान ही नहीं रखते, या फिर जब आप पूरी तरह से फ्लो में महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपको खाना बनाना पसंद हो या फिर गार्डनिंग करना। सिर्फ अपनी आज की लाइफस्टाइल पर मत रुकिए, बल्कि अपने बचपन की यादों में झांकिए। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आपको बचपन में क्या करना अच्छा लगता था। इस सवाल का ज्यादा एनालिसिस न करें, बस जो सबसे पहले दिमाग में आए उसे लिख लीजिए, बिना किसी जजमेंट के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर किताब हमें जीत की तरफ एक कदम बढ़ाने में मदद करता है, और हमारा प्रयास यही है कि आप एक एक कदम अपनी जीत की तरफ आगे बढ़े। दूसरा सवाल है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। पहले सवाल में हमने अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर फोकस किया, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात से आता है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कितने वैल्यूएबल है। ओकिनावा के लोग हमेशा अपनी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। दुनिया में क्या कमी है और लोग किससे लाभ उठा सकते हैं? हो सकता है आपको लगे कि लोगों को और ज्यादा नेचर से कनेक्ट करने की जरूरत है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। खुद से पूछिए, मेरे जीवन साथी को क्या चाहिए, या मेरे परिवार को क्या चाहिए, मेरे समाज को क्या चाहिए, फिर उन चीजों को भी लिख ले। अब तीसरा सवाल है, व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर? सच तो ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी सिर्फ उन्हीं कामों को करके बिताना चाहता है जो उसे पसंद है और दूसरों के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी बाजार में अपने गार्डन की सब्जियां बेचकर कमाई करते हैं। अब इस तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले लिखिए कि आप अभी किन चीजों से पैसे कमा रहे हैं। फिर सोचिए कि और कौन से एक्टिविटीज, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है जिससे आप कमाई कर सकते हैं। जो भी दिमाग में आए उसे लिख ले। आखिरी सवाल है, व्हाट एम आई गुड एट? उन चीजों के बारे में सोचिए जिनमें आप एक्सेल करते हैं। हो सकता है कि ये आपको अजीब लगे कि इस पहलू को हमने सबसे आखिरी में रखा है, लेकिन इसकी वजह बड़ी खास है। कई बार हम अपनी छिपी हुई टैलेंट्स को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उन पर हावी हो जाते हैं। दूसरों की राय हमें अक्सर लिमिटेड कर देती है। मान लीजिए आपके फुटबॉल कोच ने कहा कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और मान सकते हैं कि आपको दूसरा खेल आजमाना चाहिए, लेकिन क्या पता गलती कोच की हो और आप सच में फुटबॉल के टैलेंटेड हो। इसलिए ये जरूरी है कि इन लिमिटेड बिलीफ्स को छोड़े। ऐसा सोचे कि आप अभी किन चीजों में अच्छे हैं और किन चीजों में थोड़ा प्रैक्टिस के साथ और बेहतर हो सकते हैं। इन 4 सवालों के जवाब देने के बाद अब समय है एक्शन लेने का।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी का पर्पस कोई जादुई तरीके से अपीयर होगा, लेकिन सच ये है कि जिन लोगों ने अपनी पैशन पाई है उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और लगन दिखाई है। इकिगाई को खोजने के लिए ट्रायल एंड एरर का तरीका अपनाना पड़ता है। अपने जवाबों को देखें और उनके साथ कॉन्क्रीट एक्शंस लिखें। सोचे कि जो चीजें आपको पसंद है उन्हें अपनी डेली लाइफस्टाइल में कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे आप अपने आसपास के लोगों और प्रियजनों के लिए वैल्यूएबल बन सकते हैं। इसके बाद ये केवल समय की बात होगी कि आप उन चीजों से पैसे कमाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब की खास बातों को बता सके, ताकि आप खुशहाल और हेल्दी लाइफ जी सके और अपनी इकिगाई को ढूंढ सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में पर्पस, पीस और पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो इकिगाई किताब जरूर पढ़िए। यह किताब सिखाती है कि खुश रहना कोई मंजिल नहीं, एक खूबसूरत सफर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरी के लिए रियल्स बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नए विचार के साथ।